लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भक्त की भक्ति, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शाम के 8 बज चुके थे। एक पुस्तकालय में 7-8 आदमी बैठे समाचार पत्र पढ़ रहे थे। सहसा एक वृद्ध महाशय लीडर का अंक मेज पर रखकर बोले, इसमें संदेह नहीं कि महात्मा गांधी भारत के सबसे बड़े नेता हैं। अभी तक ऐसा कोई भी नेता भारत में उत्पन्न नहीं हुआ। वृद्ध सज्जन की ये बात सुनकर कुछ लोग बोल उठे, इसमें कोई संदेह नहीं, महात्मा जी के सदृश अभी तक कोई नेता नहीं हुआ। लोकमान्य भी बहुत बड़े नेता थे, पर महात्मा जी उनसे भी आगे बढ़ गए। इतना सुनकर एक दूसरे वृद्ध सज्जन, जो अभी तक चुपचाप पत्र पढ़ रहे थे, पत्र अलग रखकर बोले, भगवान तिलक से महात्मा जी की तुलना न कीजिए। भगवान के बराबर ना कोई नेता अभी तक हुआ और ना आगे होने की आशा है। पहले वृद्ध सज्जन कुछ मुस्कुराकर बोले, महात्मा जी के सबसे बड़े नेता होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो लोकप्रियता महात्मा जी को प्राप्त हुई है, वो लोकप्रियता किसी भी नेता को प्राप्त नहीं हुई। दूसरे वृद्ध सज्जन बोले, आप इसे बहुत बड़ा प्रमाण कहते हैं और मैं इसे कोई प्रमाण ही नहीं समझता। भगवान तिलक का सा विद्वान, उनका सा राजनीतिक और वैसा देशभक्त कोई हो तो ले। उन्होंने उस समय में काम किया था जब देशभक्ति का नाम तक लेने पर जिह्वा काटी जाती थी। उन्होंने देश में उस समय जागृति फैलाई जब देश बिल्कुल सोया हुआ था। सच बात तो ये है कि जिस हंडिया को भगवान ने पकाया था, वो हंडिया महात्मा जी को मिल गई। जिस भूमि को जोत बोकर उन्होंने तैयार किया था, उससे महात्मा जी ने लाभ उठाया। मैं ये कदापि नहीं कहता कि महात्मा जी बड़े नेता नहीं हैं और उन्होंने देश के लिए कुछ कम त्याग किया, पर भगवान तिलक कुछ चीज ही और थे। वे भगवान ही थे। पहले वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, मालूम होता है आप लोकमान्य के बड़े भक्त हैं। दूसरे वृद्ध सज्जन ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, हाँ, भगवान का जो स्थान मेरे हृदय में है वो अन्य किसी भी नेता को प्राप्त नहीं हो सकता। एक दूसरे महाशय बोल उठे, ये बात दूसरी है। जब आप केवल लोकमान्य ही को हृदय में स्थान दे चुके, तो ऐसे समय में यदि किसी दूसरे को स्थान न दे सकें तो कोई आश्चर्य नहीं। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपके असहयोग के संबंध में क्या विचार है? वृद्ध सज्जन बोले, मैं असहयोग का पक्षपाती नहीं। मैं असहयोग को देश के लिए हानिकर समझता हूं। भगवान भी असहयोग के विरुद्ध थे। पहले वृद्ध सज्जन बोले, लोकमान असहयोग के विरुद्ध थे, केवल इसीलिए आप भी उनके विरुद्ध हैं, क्यों ना? परंतु आपको कैसे मालूम हुआ कि लोकमान असहयोग के विरुद्ध थे? दूसरे वृद्ध सज्जन बोले, अंतिम समय उन्होंने असहयोग के संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे। एक दूसरे महाशय बोले, ये सब कपोल कल्पित बात है, इसका कोई प्रमाण नहीं। एक अर्धवयस्क महाशय, जो अब तक सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, गंभीरता से कहने लगे, आप लोग महात्मा गांधी और लोकमान्य की तुलना क्यों कर रहे हैं? विद्वानों का मत है कि दो महापुरुषों की तुलना सदैव अपूर्ण और विफल होती है। मेरी क्षुद्र बुद्धि में और जहां तक मुझे मालूम है, महात्मा गांधी और लोकमान्य की तुलना नहीं हो सकती। लोकमान्य बड़े भारी राष्ट्रीय नेता थे। उनमें ऐसे अनेक गुण थे जो उनके समय के लिए उपयुक्त थे और उन्हीं में थे। वे जब तक जीवित रहे तब तक अद्वितीय और अनुपम रहे। उनकी मृत्यु के बाद परिस्थितियां बदली। इस परिवर्तित परिस्थिति के लिए जितने उपयुक्त गुण महात्मा गांधी में हैं, उतने और किसी में नहीं। अपने समय में देश के लिए लोकमान्य ने जो किया वो उन्हीं का काम था। उन्होंने जो कुछ किया वो महात्मा जी के कामों से किसी भी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता। अंतर है केवल परिवर्तित परिस्थितियों में। दोनों ही में अपने अपने समय की परिस्थिति के लिए अनुपम और अद्वितीय उपयुक्त गुण हैं। इसलिए दोनों ही अपने अपने समय के अद्वितीय नेता रहे। संक्षेप में ये बात कही जा सकती है कि लोकमान्य और महात्मा गांधी भारत के ऐसे रत्न हैं जिनकी भांति में भेद है, परंतु मूल्य में दोनों अमूल्य और अनुपम हैं। ये बात सुनकर 2-3 सज्जन एक साथ बोल उठे, आपने बहुत ठीक कहा। लोकमान्य की और महात्मा जी की तुलना हो ही नहीं सकती। लोकमान्य भी अपने समय में केवल आप ही थे और महात्मा जी भी इस समय अद्वितीय हैं। लोकप्रियता की वृद्धि तो बढ़ी हुई राष्ट्रीय जागृति का परिणाम मात्र है। इस बातचीत के पश्चात सब लोग पुनः समाचार पत्र पढ़ने में लग गए। पंडित श्यामाचरण मध्य श्रेणी के गृहस्थ हैं।
आपकी आयु इस समय 50 वर्ष की लगभग है। आप एक सरकारी स्कूल में सेकंड मास्टर हैं। आप भगवान तिलक के बड़े भक्त हैं। उन पर आपकी भक्ति यहां तक बढ़ी हुई है कि प्रतिदिन नहा धोकर आप भगवान तिलक की मूर्ति की पूजा करते हैं। आप लोकमान्य तिलक को सदैव भगवान तिलक कहा करते हैं और जिन पर उनका कुछ भी प्रभाव है उनको भी यही उपदेश देते हैं कि भगवान तिलक थे, इसलिए उन्हें भगवान ही की तरह मानो। आप भगवान तिलक की निंदा स्वप्न में भी नहीं सुन सकते। प्रायः उनसे और अन्य लोगों से केवल इसी बात पर झगड़ा हो जाया करता है। जो लोग उनके इस स्वभाव को जानते हैं वे प्रायः उनको छेड़ने के लिए कभी कभी लोकमान्य की नुक्ताचीनी कर देते हैं। बस फिर क्या पूछना, आप बेतरह बिगड़ उठते हैं। जिस दिन लोकमान्य की निंदा सुन लेते हैं उस दिन मारे क्षोभ के आप उपवास कर डालते हैं। दोपहर के 12 बज चुके थे। पंडित श्यामाचरण मैट्रिक क्लास को भारतीय इतिहास पढ़ा रहे थे। इतिहास पढ़ते पढ़ते लड़कों को चुहल सूझी। एक ने अपने पास बैठे हुए लड़के से कहा, यार बाल गोविंद, जरा पंडित जी से ये पूछो कि मुसलमानी राज्य से लेकर अब तक सबसे बड़ा आदमी कौन हुआ। बाल गोविंद ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, मुसलमानी राज्य से लेकर अब तक सबसे बड़ा आदमी कौन हुआ। पंडित जी तुरंत बोल उठे, भगवान तिलक। एक अन्य लड़के ने कहा, और शिवाजी कैसे थे। पंडित जी, शिवाजी केवल वीर ही वीर थे, भगवान के बराबर विद्वान नहीं थे। भगवान तिलक भगवान ही थे, शिवाजी भगवान नहीं थे। एक तीसरा विद्यार्थी बोल उठा, पंडित जी, तिलक तो भगवान नहीं कहे जा सकते। पंडित जी बिगड़कर बोले, क्यों। वही विद्यार्थी, शास्त्र का श्लोक है, देखिए। वो क्या, खैर इस समय वो श्लोक याद नहीं आ रहा है। उसका तात्पर्य यह है कि जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञाता हो, जिसे विश्व का आदि और अंत मालूम हो, जो जन्म और मरण के रहस्य का ज्ञाता हो, वही भगवान कहे जाने योग्य है। अब आप ही बताइए, क्या लोकमान्य में इतनी क्षमता थी। पंडित जी बोले, उनमें सब कुछ क्षमता थी। एक चौथा लड़का बोला, पंडित जी, और लोग तो नहीं कहते कि उनमें इतनी क्षमता थी। पंडित जी बिगड़कर बोले, और लोग क्या जाने, जो जानते हैं वही जानते हैं। भगवान की भगवत्ता सब पहचान लें तो बस हो चुका। भगवान को पहचानना खेल नहीं है। एक पांचवें विद्यार्थी ने कहा, पंडित जी, आजकल तो लोगों का विचार है कि महात्मा गांधी के बराबर अब तक भारत में कोई नहीं हुआ। महात्मा जी लोकमान्य से भी बढ़ गए हैं। पंडित श्यामाचरण वैसे तो लोकमान्य के भक्त होते हुए भी गांधी जी के शत्रु न थे, पर जब कभी लोकमान्य से गांधी जी की तुलना की जाती थी और उस तुलना में गांधी जी उत्कृष्ट ठहराए जाते थे तो उनके तन बदन में आग सी लग जाती थी और उस समय वे महात्मा जी के संबंध में जो मुंह में आता बक जाते थे। इस समय भी लड़कों के मुंह से भगवान तिलक की अपेक्षा गांधी जी की अधिक बड़ाई सुनकर वे आग ही तो हो गए और कुछ उच्च स्वर में बोले, तुम्हारा सर ठीक है, तुम लोग महात्मा गांधी और भगवान तिलक के विषय में क्या जानो। मैं तो इन लोगों के चरित्र देखता देखता वृद्ध हो गया और मैं नहीं समझता कि ये कौन सा तर्क है। जिसे देखो वही ये बात सामने रखता है कि इस समय देश भर में महात्मा जी की तूती बोल रही है। कल पुस्तकालय में भी लोग यही तर्क पेश कर रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों में इतनी भी समझ नहीं। एक मनुष्य भेड़ बकरी की तरह देश भर को हाँक रहा है और जिस ओर चाहता है ले जाता है। लोग इसे ही बड़ी अच्छी बात समझ रहे हैं। ये वैसी ही बात है कि यदि भेड़ बकरियों की जिह्वा होती और उनसे पूछा जाता कि तुम्हारी दृष्टि में सबसे बड़ा कौन है, तो वे यही उत्तर देती कि जो हमको हाँका करता है वही सबसे बड़ा है। क्यों साहब, गांधी जी की इस बात का क्या अर्थ है कि यदि देश स्वराज्य लेना चाहे तो उनके बताए हुए मार्ग पर चले और यदि नहीं चलेगा तो गुलाम बना रहेगा। सच तो यह है कि भगवान तिलक के न रहने से गांधी जी की चढ़ बनी है। वे जो जी चाहता है कर रहे हैं। यदि भगवान होते तो क्या गांधी जी ये मनमानी कर पाते। इसी समय स्कूल की घंटी के स्वर ने पंडित जी को उनके पीरियड समाप्त होने की सूचना दी। पंडित जी अपनी पुस्तकें उठाकर क्लास के बाहर हुए। लड़के पंडित जी के क्रोध पर हंसने लगे। पंडित श्यामाचरण के मित्रों ने उनसे कई बार कहा, आप स्कूल से असहयोग कर डालिए और कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन जाइए। परंतु पंडित जी उन सब को यही उत्तर देते थे कि असहयोग करने की भगवान तिलक की आज्ञा नहीं, इसलिए मैं असहयोग नहीं कर सकता और न उस कांग्रेस कमेटी का सदस्य हो सकता हूं जो भगवान तिलक की आज्ञा के विरुद्ध आज्ञा देती है। शाम के 5 बज चुके थे। पंडित जी अपने में लेटे हुए एक पुस्तक पढ़ रहे थे।
उसी समय उनकी एक अष्टवर्षीय कन्या दौड़ी हुई आई और बोली, बाबूजी, भैया आए। पंडित जी चौंक कर बोले, कौन, कालीचरण? कन्या बोली, हाँ। ठीक उसी समय एक युवक ने उनके कमरे में प्रवेश किया। युवक कालीचरण पंडित जी का इकलौता पुत्र था। उसकी आयु 24 वर्ष थी। आगरा कॉलेज में पढ़ता था। इस वर्ष 4th ईयर की परीक्षा देने वाला था। कालीचरण को देखते ही पंडित जी उठकर बैठ गए। कालीचरण ने पिता को प्रणाम किया और सकुचाते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। पंडित जी ने पूछा, आजकल तो तुम्हारी परीक्षा के दिन निकट हैं, इस समय तुम कैसे चले आए? युवक ने पिता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, सर झुकाए मौन बैठा रहा। पंडित जी बोले, क्यों, क्या बात है? तुम उत्तर क्यों नहीं देते? कालीचरण ने कहा, क्या बताऊं? पंडित जी शंकित होकर बोले, बताते क्यों नहीं, क्या बात है? कालीचरण डरते डरते बोला, जी मैंने असहयोग कर दिया। पंडित जी चिल्ला उठे, हैं, असहयोग? कालीचरण, जी हाँ। पंडित जी पर वज्रपात सा हुआ। कुछ क्षण तक चुपचाप सर झुकाए बैठे रहे। तत्पश्चात बोले, प्रथम तो तुम्हें असहयोग करने की आवश्यकता ही क्या थी? और यदि करना ही था तो कम से कम हमसे परामर्श तो ले लेते। तुम अपने को इतना बुद्धिमान और अनुभवी समझते हो कि तुमने हमको सूचना तक नहीं दी। शाबाश! जब तुम्हारा अभी से ये हाल है तो भविष्य के लिए तुमसे क्या आशा की जाए? कालीचरण धीमे स्वर से बोला, कई लड़कों ने असहयोग किया, इसलिए मुझे भी करना पड़ा। पंडित जी मुख पर घृणा का भाव लाकर बोले, एक बीए के विद्यार्थी के लिए कितना बलवान कारण है कि बहुत से लड़कों ने किया, इसलिए तुम्हें भी करना पड़ा। क्यों? संसार में यदि कोई मूर्खता का काम है तो ये कि स्वयं सोचे समझे बिना दूसरों की नकल करना। तुम्हारे असहयोग करने का कारण सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे स्वप्न में भी ये आशा न थी कि एक बीए का विद्यार्थी इतना बुद्धू होगा। छी छी! कालीचरण बहुत लज्जित हुए। नियमानुसार लज्जा के साथ ही साथ कुछ क्रोध भी आ गया। लज्जा और क्रोध के प्रभाव ने कालीचरण को सच्ची बात कहने के लिए विवश किया। वे बोले, असहयोग करने की मेरी स्वयं इच्छा थी और उसके लिए मैं सुअवसर ढूंढ रहा था। जब अन्य लोगों ने असहयोग किया तब मैं अपनी इच्छा को न रोक सका। पंडित जी, तुमने असहयोग के हानि लाभ पर विचार किया? कालीचरण, जी हां, जहां तक मेरी बुद्धि ने साथ दिया वहां तक किया। पंडित जी, असहयोग से क्या लाभ होगा? कालीचरण, और कोई लाभ हो न हो, पर इतना अवश्य है कि कांग्रेस की जो आज्ञा है उसका मानना प्रत्येक देशवासी का और विशेषतः उसका जो कांग्रेस को देश की प्रतिनिधि समझता है कर्तव्य है। पंडित जी, तो क्या तुम कांग्रेस को देश की प्रतिनिधि मानते हो? कालीचरण, मैं तो समझता हूं गरम दल वालों को छोड़कर सभी कांग्रेस को देश की प्रतिनिधि मानते हैं। जहां तक मेरा विश्वास है उसको सामने रखते हुए मैं कह सकता हूं कि आप भी कांग्रेस को राष्ट्र की प्रतिनिधि मानते हैं। पंडित जी, हाँ मानता था, पर अब नहीं मानता। भगवान तिलक के न रहने से कांग्रेस में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं रहा। कालीचरण, क्षमा कीजिएगा पिताजी, कांग्रेस वो चीज है कि यदि इस समय भगवान तिलक होते तो वे भी उसकी आज्ञाओं के आगे सिर झुकाते। पंडित जी, खैर मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारे मस्तिष्क में वर्तमान लहर का विष अपनी जड़ जमा चुका है, इसलिए मैं अब तुमसे इस संबंध में कुछ न कहूंगा। जो तुम्हारा जी चाहे सो करो। मुझे अब न तुमसे कोई मतलब, न तुम्हारे कामों से। पंडित जी मुंह फेर कर अपने स्थान पर लेट गए। उपर्युक्त घटना के बाद पंडित श्यामाचरण कुछ विरक्त से हो गए। पुत्र से तो उन्होंने बोलचाल ही बंद कर दी। कालीचरण ने पिता की ये दशा देखकर मन ही मन प्रतिज्ञा की कि जहां तक संभव होगा मैं पिता को भी असहयोगी बनाकर छोड़ूंगा। इसके लिए उन्होंने चेष्टा करनी भी आरंभ कर दी। स्वयं तो उनसे कुछ न कहते, पर अन्य लोगों से प्रभाव डलवाना आरंभ किया। एक दिन पंडित जी के 6-7 मित्र उनके पास आए और उनसे बड़ी देर तक बातचीत करते रहे। उन लोगों ने पंडित जी को हर तरह से समझाया बुझाया, बहस भी की, लज्जा भी दिलाई। अंत में विवश होकर पंडित जी ने कहा, अच्छा, इस विषय पर एक बार मैं पुनः विचार करूंगा। रात को जब पंडित जी भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर शैया पर लेटे तो उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आने जाने लगे। उन्होंने अपने हृदय को अच्छी तरह टटोला तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पास यदि असहयोग के पक्ष में कोई बलवान तर्क नहीं है तो उसके विपक्ष में भी कोई तर्क नहीं है। फिर असहयोग के नाम से उन्हें इतनी घृणा क्यों है? इस पर विचार करने से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये उनकी एक सनक मात्र है, और ये सनक इसलिए उत्पन्न हो गई थी कि वो सोचते थे
लोग भगवान तिलक को भूलकर गांधी के अंध भक्त हो गए हैं। अतएव गांधी जी से उन्हें कुछ द्वेष सा हो गया। द्वेष होने के कारण वे उनके प्रत्येक कार्य को दोष समझने की चेष्टा करने लगे। पंडित जी इस प्रकार की बातें सोचते सोचते सो गए। उसी रात में पंडित जी ने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक स्थान पर मनुष्यों की भारी भीड़ है और उनके बीच में खड़े हुए भगवान तिलक व्याख्यान दे रहे हैं। पंडित जी दूर होने के कारण व्याख्यान न सुन सके। कुछ देर में सब मनुष्य गायब हो गए, केवल भगवान खड़े दिखाई दिए। पंडित जी दौड़कर उनके चरणों से लिपट गए। भगवान तिलक ने उन्हें उठाया और पूछा, कहो देश के क्या समाचार हैं? पंडित जी बोले, भगवन, आजकल देश में बड़ी हलचल मची हुई है। गांधी जी की आज्ञाओं के मारे नाक में दम है। कभी कहते हैं सत्याग्रह करो, कभी कहते हैं असहयोग करो, कभी कहते हैं चरखा चलाओ। सच तो ये है कि आपके बिना सब उलट पुलट हो रहा है। भगवान तिलक बोले, कांग्रेस ने भी तो असहयोग पास कर दिया है। पंडित जी, हाँ, पास कर दिया है। आप वो होते तो कभी पास न होने पाता। भगवान तिलक मुस्कुराकर बोले, फिर तुमने असहयोग किया या नहीं? पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, नहीं भगवान, मैंने तो नहीं किया। भगवान तिलक ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? पंडित जी, भगवान, आप असहयोग के पक्ष में न थे इसलिए। भगवान तिलक मुस्कुराकर बोले, ये तुम्हारी भूल है। पंडित जी ने घबरा कर कहा, भूल? महाराज कैसे? भगवान तिलक, कांग्रेस की आज्ञा न मानना भारी भूल है। वीर सैनिक वही है जो ये जानते हुए भी कि उसका सेनापति भूल कर रहा है और उसकी भूल के कारण सेना नष्ट हो रही है और सेना के साथ साथ उसके प्राण भी जाएंगे, रण से मुंह नहीं मोड़ता, वही सच्चा वीर है। यदि तुम महात्मा जी की आज्ञा नहीं मानते तो न मानो, परंतु कांग्रेस की आज्ञा अवश्य मानो। कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय महासभा है। प्रतिनिधि सत्तात्मक प्रणाली के अनुसार उसका निर्णय राष्ट्र का निर्णय है। देश में जितनी संस्थाएं हैं उनमें से क्या तुम कोई संस्था ऐसी बता सकते हो जो कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रनिधि होने की अधिक योग्यता रखती हो? यदि कोई ऐसी संस्था नहीं तो कांग्रेस की आज्ञा मानना प्रत्येक देश प्रेमी का कर्तव्य है। मैं भी कांग्रेस की आज्ञा शिरोधार्य करता, चाहे कांग्रेस की आज्ञाएं मेरी नीति के भी प्रतिकूल क्यों न होती। पंडित जी ने डरते डरते कहा, भगवान, कांग्रेस में देश भर के आदमी तुलनात्मक दृष्टि से तो पहुंचते नहीं। नरम दल के बहुत से नेता भी उसमें भाग नहीं लेते। इसलिए ऐसी स्थिति में कांग्रेस राष्ट्र की प्रतिनिधि कैसे हो सकती है? भगवान तिलक ने कहा, सिद्धांत को देखते हुए तुम्हारी ये बात किसी अंश तक ठीक है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं। संसार की कोई भी सभा अथवा संस्था पूर्ण रूप से देश की प्रतिनिधि नहीं। कोई भी संस्था आरंभ में पूर्ण रूप से देश की प्रतिनिधि नहीं होती, परंतु तो भी लोग उसकी आज्ञाएं मानते हैं, क्योंकि यदि ऐसा न किया जाएगा तो कोई भी काम न हो सकेगा। यदि तुम्हें कांग्रेस में कोई दोष दिखाई देते हों तो उनको दूर करने के लिए आंदोलन करते रहो, परंतु कांग्रेस के प्रतिकूल होकर नहीं। उसकी हानिकर आज्ञाओं को भी मानते हुए उसके दोष दूर करने का उद्योग करते रहो। तुम्हें तो मालूम है, पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी ऐसी ही दशा थी जैसी आजकल कांग्रेस की है, परंतु तब भी ब्रिटिश प्रजा को उसकी आज्ञाएं माननी पड़ती थी। पंडित जी, भगवान, मैंने तो ये सोचा था। भगवान तिलक, मैं जानता हूं तुमने क्या सोचा था। तुमने जो सोचा था वो तुम्हारा भ्रम था। ये कहकर भगवान तिलक अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन स्थानीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री को पंडित श्यामाचरण का एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, महोदय, देश की वर्तमान स्थिति पर अच्छी तरह से सोच विचार करने पर मुझे मालूम हुआ कि जो कुछ कांग्रेस निश्चय कर चुकी है वो ठीक है और प्रत्येक देश प्रेमी का ये कर्तव्य है कि वो कांग्रेस की आज्ञाओं को शिरोधार्य करे। अतएव मैं आज से कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनता हूं। आप कृपा कर मेरा नाम लिख लीजिए। साथ ही आज से मैंने स्कूल से भी असहयोग कर लिया है और अब मैं तन मन धन से असहयोग के प्रचार का काम करूंगा। भवदीय श्यामाचरण। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भक्त की भक्ति, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।